दोस्तों ये आ गए हम हमारे स्टूडियो पर, और सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाथ को हम यूज कैसे करते हैं। ठीक है, पाथ हम यूज करते हैं दो सिंबल से, मतलब दो ऐसे सिंबल जो हमारे पेज को या हमारी कोडिंग में ब्राउजर को बताते हैं कि उसे उस फाइल को आगे ढूंढना है या पीछे ढूंढना है। ठीक है, चलो मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ कैसे हम करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक इमेज ले लेता हूँ, पहले पहले मैं दिखा देता हूँ आपको। ये मेरा फोल्डर है जिसमें ये हमारी HTML की फाइल पड़ी है और उसके साथ ही इमेज पड़ी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अब यहाँ पर इमेज सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, इमेज उसे सोर्स दे दूंगा कि हमारी जो इमेज है वो कहाँ पड़ी है, बिल्कुल साथ में ही पड़ी है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इमेज, ये हमारी इमेज है। ठीक है, सेव करूँगा। ओल्ट में कुछ भी बता दूंगा, ओल्ट में मैं कह दूंगा कि ये एक इमेज है डॉग की। ठीक है, तो अब मैं इसे ब्राउज़र पर ओपन करता हूँ अपने, तो ये इमेज हमारी शो होने लग गई है। ठीक है, लेकिन अगर मैं, जो हमारी इमेज है, ठीक है, ये फोल्डर में हमारी इमेज है। ठीक है, मैं चाहूँ कि ये इमेज एक फोल्डर के अंदर हो, यहाँ पर मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ, इसे इमेज दे देते हैं। ठीक है, अब इमेज अंदर चली गई है। तो अगर मैं अपने ब्राउज़र पर जाऊँ तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि इमेज वहाँ पर नहीं है, क्या इमेज लोड नहीं हुई, यहाँ पर सिर्फ उसका ऑल्ट आ गया, मतलब डॉग लिखा आ गया है। ठीक है, तो अब मैं अपने जो है कोड में जाऊंगा, तो मैं अब इसे कैसे पोजीशन दूंगा कि जो इमेज है वो अब फाइल के बिल्कुल साथ में नहीं है, वो अब फोल्डर के अंदर है। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं एक स्लैश लगाऊंगा, यहाँ पर लिख दूंगा न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर के अंदर इमेज, सेव करूंगा। और जैसे हम अपने ब्राउज़र पर जाएंगे तो वो इमेज फिर से लोड हो गई है। अब वैसे ही मैं यहाँ पर एक और फोल्डर बना दूंगा। ठीक है, और न्यू फोल्डर है जो, ठीक है, अब उसके अंदर इमेज फेंक दूंगा, मतलब फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है जिसमें इमेज है। ठीक है, यहाँ पर भी हम वही करेंगे, स्लैश डालकर फिर से करेंगे न्यू फोल्डर, इमेज, सेव करेंगे, और हमारी इमेज आ गई है हमारे पास। वैसे ये नॉर्मली नहीं यूज़ होगा क्योंकि आप हमेशा अपना जो मीडिया है वो वेब पेज के साथ ही रखेंगे, पर अगर कई बार कैटेगरीज बनानी पड़ती है इमेज की, तो आपको फोल्डर बनाने पड़ सकते हैं, तो कई बार ये काम आता है। अब अगर मैं बात करता हूँ कि ये जो इमेज है, ठीक है, इसे मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब अंदर इमेज नहीं है, लेकिन जो फाइल है, ये फाइल मैंने फोल्डर के अंदर रख दी है। तो अब फाइल को जो है इमेज के साथ कैसे मिलाएंगे हम। अब फाइल जो है वो फोल्डर के अंदर पड़ी है, ठीक है, पर इमेज बाहर पड़ी है। तो हम फोल्डर को कैसे बताएंगे कि ये जो इमेज है ये बाहर है। वो हम ऐसे ही, मतलब सिंपल, जैसे मैंने ये लगाया है आपके सामने कि हमारी जो फाइल है वो बाहर है, वैसे ही हम अब ये कर कर स्लैश डालकर सीधा इमेज को वो बता देंगे कि हमारी फाइल बाहर पड़ी है। ठीक है, और अगर मैंने फोल्डर से बाहर जाना है, जैसे थोड़ा सा और इसे अंदर कर देता हूँ फाइल को। ठीक है, ये अंदर वाले फोल्डर में रख दिए। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये जो इमेज है, ठीक है, कि इस इमेज तक पहुंचने के लिए फोल्डर को कितना बाहर आना पड़ेगा, 2 बार बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पहले इसे बंद करूँगा, यहाँ से दोबारा फाइल खोलेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम फाइल की लोकेशन चेंज कर देते हैं तो फाइल एरर हो जाती है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा कि जो हमारा इमेज है, दो फोल्डर से बाहर आओ। ठीक है, ये पड़ी हमारी इमेज। ठीक है, सेव करूँगा, मतलब ये फोल्डर से बाहर आए, ये फोल्डर से बाहर आए, और ये हमारी इमेज पड़ी है। दो, मतलब हमने उसे पाथ दिया है कि हमारी फाइल अंदर पड़ी है, और ये जो दो फोल्डर है इनसे हमें बाहर आकर हमारी इमेज मिलेगी। ठीक है, ये एक फोल्डर पार किया, ये दूसरा पार किया डबल डॉट स्लैश लगाकर, और तीसरे में जहाँ पर हमारी इमेज पड़ी है वो फोल्डर है। तो यहाँ पर हमने इमेज का नाम दिया, सेव किया, अपने ब्राउज़र पर गए, तो इमेज हमें शो होनी शुरू हो गई है। ठीक है, तो ये थी सिंपल गाइडेंस अबाउट कि हम कैसे पाथ को बता सकते हैं कि हमारी फाइल की लोकेशन कहाँ है। होपफुली आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी ही और वीडियोस के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
हैप्पी कोडिंग।